बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आदमीन की खिदमत के लिए 220 गर्ल स्काउट काम करेंगी। सऊदी स्काउट कमेटी ने मस्जिद हरम में आज़मीन हज की खिदमत के लिए 220 गर्ल स्काउट्स की खिदमत हासिल की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा स्काउट कमेटी के तहत काम करने वाली गर्ल्स स्काउट मशार मुकद्दसा में भी आज़मीन की खिदमत करेंगी। स्काउट के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन इब्राहिम अल मुदर्रिस ने कहा कि गर्ल्स स्काउट को आज़मीन की खिदमत के लिए ज़रूरी तरबियत फराहम की गई है। उन्होंने कहा, सऊदी गर्ल्स अब माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने हज 2024 की अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लीं। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की हदायत पर अमल करते हुए वज़ारत दिफ़ा ने साल 2024 के हज के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और वो सिक्योरिटी सर्विसेज और सरकारी इदारों के काम में मदद के लिए तैयार हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा में हज अमूर की निगरान कमेटी ने अयाम हज के लिए मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। अस्करी, तिब्बी और दीगर इदारों से अफरादी क़ुव्वत और इजाफी अहलकारों को मक्का मुकरमा, मशार मुकद्दसा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज की खिदमत और रहनुमाई के लिए तैनात कर दिया गया है। सऊदी कौमी फ़ुटबॉल टीम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मक्का रूट का दौरा किया। सऊदी कौमी फ़ुटबॉल टीम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मक्का रूट इनिशिएटिव के हॉल का दौरा किया और पाकिस्तानी आज़मीन को अलविदा किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी टीम के साथ सऊदी लीग के सरबराह यासिर अल मुसाहल भी मौजूद थे। टीम को मक्का रूट इनिशिएटिव से आगाह किया गया और आज़मीन हज को पेश की जाने वाली खिदमात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वाज़ेह रहे, पाकिस्तानी आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिसके तहत पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर तमाम सफरी कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। सऊदी अरब पहुँचने पर उन्हें सीधा होटल ले जाया जाता है, जहां पहुंचने पर उनका सामान मिल जाता है। सरमायाकारी का झांसा देकर फर्जी कंपनी का डायरेक्टर फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत तजारत की कमेटी ने एक फ़र्जी कंपनी के डायरेक्टर को फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। तहकीकात मुकम्मल करने के बाद मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर पर इल्ज़ाम है कि उसने सोशल मीडिया पर मारूफ लोगों के अकाउंट्स पर इश्तहार दिया, जिसमें अपनी कंपनी में सरमायाकारी करने की तरगीब दी गई। सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्ज़म ने खुद को एक मारूफ तजारती मार्केट का मरकज़ी किरायादार ज़ाहिर करते हुए दुकानें और मार्केट में मौजूद खाली जगहें दोबारा किराए पर देने की पेशकश करते हुए सालाना 30% मुनाफा कमाने की यकीन दहानी कराई थी। इब्तदाई तहकीकात में यह बात सामने आई कि मुल्ज़म ने अपनी कंपनी की कई ज़ैली शाखें भी कायम कर रखी थी, जबकि उसके पास कंपनी के क़याम का लाइसेंस भी नहीं था। वज़ारत तजारत ने सोशल मीडिया पर फर्जी कंपनियों के हवाले से इश्तहारात से महफूज रहने की हदायत की है, जो सबज़ बाग दिखाते हुए बड़ा मुनाफा कमाने के दावे करते हैं। पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर्स की तादाद में इजाफा, 2.5 साल में 25,000 सऊदी अरब के। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्किल्ड लेबर फोर्स के माहदे तकामुल के तहत 2.5 साल में 23 शोबों में 25,000 से ज़्यादा वर्कर्स महारत का तस्दीकी सर्टिफिकेट लेकर सऊदी अरब भेजे गए हैं, जिससे सऊदी अरब में पाकिस्तान के स्किल्ड वर्कर्स की तादाद में इजाफा देखने में आया है। साल 2021 में सऊदी अरब की वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने सऊदी अरब में वर्कर्स की महारत और इस्तेदाद कार जांचने के लिए प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब में मुकीम वर्कर्स का रिटर्न और प्रैक्टिकल टेस्ट लिया गया, जिसका मकसद यह मालूम करना था कि वर्कर जिस महारत की बुनियाद पर सऊदी अरब आए हैं वो उस पर पूरा भी उतरते हैं या नहीं। यह मरहला उन वर्कर्स के लिए सऊदी अरब में शुरू किया गया था जो किसी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की बुनियाद पर सऊदी अरब में मुलाजमत के हसूल में कामयाब हुए थे। दूसरे स्टेप में सऊदी अरब आने के ख्वाहिशमंद लोगों से उनके मुल्क में मुंतखब टेस्टिंग सेंटर के जरिए टेस्ट और डिग्री की तस्दीक का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू किया गया। पाकिस्तान में आजमाइशी मनसूबे के तहत कई वर्कर्स जो बतौर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ऑटो मैकेनिक या एसी मैकेनिक या रेफ्रिजरेटर के तौर पर मुलाजमत के लिए सऊदी अरब जाना चाहते थे, उनके रिटर्न और प्रैक्टिकल टेस्ट लिए गए और उन्हें उनके सर्टिफिकेट जारी किए गए। उसके बाद उन शोबा जात की तादाद 23 कर दी गई और अनकरीब 20 नए शोबे इसमें शामिल किए जाएंगे और ये तादाद 43 तक हो जाएगी। पाकिस्तान में तकामुल प्रोग्राम यानी स्किल वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन न्यू टेक के पास है, जो इस
वक्त मुल्क भर में 26 मराकज़ में महारत के तस्दीकी सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, जिसके लिए वर्कर्स को अपने शोबे से मुतल्लिक तहरीरी और प्रैक्टिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पिछले 2.5 सालों में 30,800 से ज़ायद वर्कर्स अपनी महारत का तस्दीकी सर्टिफिकेट जो है हासिल करने के लिए टेस्ट दिया, जिनमें 25,000 से ज़ायद ने कामयाबी हासिल की है। और इसके अलावा 2022 में तकरीबन 2500 वर्कर, 2023 में 18,000 से ज़ायद, जबकि 2024 के पहले 5 माह में 10,000 से ज़ायद वर्कर्स ने मुख्तलिफ शोबों में महारत के तस्दीकी सर्टिफिकेट हासिल की है और सऊदी अरब रवाना हुए हैं। हज के दौरान किसी सियासी नारे लगाने की इजाज़त नहीं है, सऊदी हुकाम ने खबरदार कर दिया। सऊदी वज़ीर तौफ़ीक़ जो हज और उम्रा तौफ़ीक़ अल रबिया हैं, उनका कहना है कि हज के दौरान किसी भी सियासी नारे लगाने की इजाज़त नहीं है। रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हज की इबादत के लिए है, ना कि किसी सियासी नारे लगाने के लिए, लिहाजा सऊदी अरब में हज के दौरान किसी सियासी नारे लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका कहना था, हज इबादत की एक शक्ल है। सऊदी हुकूमत यकीनी बनाना चाहती है कि हज आजिज़ी, सुकून और रूहानियत का आला तरीन मज़हर हो। उन्होंने मज़ीद कहा, हम इस अमन को यकीनी बनाने के ख्वाह हैं ताकि हर कोई आसानी के साथ यहाँ आकर अपने हज के मनासिक जो है वो अदा कर सके। बेटे ने मेरे लिए हज के लिए जो है वो सोना ख़रीदा, मगर अब वो दुनिया में नहीं। सऊदी अरब पहुँचने वाली आज़मीन हज अपने तजर्बात और फ़रीज़ा हज की अदायगी के हवाले से अपनी यादें सऊदी मीडिया के ज़रिए शेयर कर रहे हैं। अल-अख़बारी के मुताबिक शाम से आने वाली खतून ने कहा, यकीन नहीं आता कि वो अर्ज़ मुक़द्दस हज के लिए पहुँच चुकी हैं। उन्होंने अपने बेटे को याद करते हुए बताया कि मेरे हज के लिए उसने सोना ख़रीदा, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। खातून का कहना था, मेरा बेटा मेरे हज पर आने का सबब बना। शामी खातून ने कहा कि जिस लम्हे खाना काबा को देखा, यकीन करें हाथ और पाँव आगे बढ़ने के लिए साथ नहीं दे रहे थे। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक यमन से बाप बेटी हज के लिए आए हैं। यमनी हाजी ने कहा कि वो 1989 में वालदा के साथ सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर हज का फरीज़ा अदा किया था, अब बेटी के साथ पहुंचा हूं। यमनी आज़िम ने कहा कि इससे पहले उम्रा भी किया, मगर इस बार तब्दीलियां और सहूलतें देखकर खुशी हुई है। तमाम मराहिल जो हैं वो आसानी से तय पा गए हैं। मशायर मुकद्दसा में स्कूटर के लिए खसूसी ट्रैक। मक्का मुकर्रमा रॉयल अथॉरिटी ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के लिए खसूसी ट्रैक बनाए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है मुख्तलिफ इलाकों में आने जाने के लिए 1.2 किलोमीटर के 3 ट्रैक बनाए गए हैं। अथॉरिटी ने कहा, पहला ट्रैक मुज़दलिफ़ा मिना के दरमियान है, जिसकी मजमूई लंबाई 1.2 किलोमीटर है। दूसरा ट्रैक मिना जमरात पुल खान जाने के लिए मगरबी ट्रैक है, जबकि तीसरा ट्रैक जमरात जो है जाने वाले पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक पर कायम किया गया है, जिसके ज़रिए मशरक़ी जो दाखिले तक पहुंचा जा सकता है। 2 गैर मुल्कियों के लिए सऊदी शहरियत। एक सऊदी खातून शहरियत से महरूम हो गई। शाही अहकामात पर अमल करते हुए रियाद में 2 गैर मुल्कियों को सऊदी शहरियत दे दी गई, जबकि एक सऊदी खातून से शहरियत वापस लेने का हुक्म दिया गया। और सरकारी गज़ट की उम्मुल कुरा के मुताबिक रियाद में मुकीम 2 अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वालों को सऊदी नेशनलिटी दी गई। एक सऊदी खातून समीरा अहमद महमूद सबूब से कानून की शिक नंबर 16 के तहत सऊदी नेशनलिटी वापस ली गई। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।